ये तो हमने आपको कमिश्नरी पार्क का एक सीन दिखाया, लेकिन एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज एक अलग ही रास्ते से अपने समर्थकों के साथ, अपने विश्वविद्यालय के बच्चों के साथ पहले पहुंचने वालों में शामिल थे। वो सीधे मंच पर पहुंचते हुए सिटी हलचल से रूबरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं में आशा का संचार किया है और अब हिंदुओं को एक होकर विश्व समुदाय को बचाना होगा, बताना होगा। इन बोलों के साथ उन्होंने आशा जताई कि भारत सरकार दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए एक सॉलिड कदम उठाने जा रही है। उन्हीं के पीछे पीछे महावीर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हाथ में तख्ती लेकर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने का आह्वान कर रहे थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं छात्र भी अपने हाथ में बैनर लेकर पहुंच चुके हैं, और जब छात्र हाथ में बैनर लेकर पहुंच रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जन आक्रोश है ये धीरे धीरे जड़ों में पहुंचता जा रहा है। और इस जन आक्रोश में एक ही बात सामने आ रही है कि हिंदुओं का जो नरसंहार बांग्लादेश में हो रहा है उसको बंद किया जाए। ये महावीर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पहुँचे। और आइए बात करते हैं हम एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज से, जानने की कोशिश करते हैं वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आए हैं कि किस तरीके से सनातन धर्म को लेकर भारत में काम हो रहा है और किस तरीके से भारत सरकार को काम करना चाहिए हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार के लिए। धर्मेंद्र भारद्वाज और सभी लोग यहाँ पर सनातन सभा में उपस्थिति दर्ज कराने नहीं आए, अपनी आवाज पुरजोर तरीके से उठाने आए। क्या आवाज उठाने आए धर्मेंद्र भाई? सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार वो कर रहे हैं, हमारी महिलाओं बेटियों पर अत्याचार क्या, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, अगर वो नहीं माने तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे देश के जननायक प्रधानमंत्री मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारत का स्थान बनाया है और पूरे देश के साथ साथ अन्य देश भी हमारे साथ है। और सनातनी धर्म को कभी भूला नहीं जा सकता और हिंदू धर्म को कभी हमारे पर अत्याचार सहन नहीं कर सकता। हिंदू धर्म न कभी करा है न करने के लिए तैयार है। 2014 के बाद जब से देश के जननायक यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तो आपने देखा होगा सनातनी और हिंदू धर्म जोड़े से पहले जो विलुप्त हो गया था आज कितने ऊपर है। आज हमारे अयोध्या में रामलीला के प्राण प्रतिष्ठित हुए 500 वर्षों के संताप के बाद, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद, 500 वर्षों का एक ऐसा संघर्ष जिसको देख करके आपने देखना सोचा भी नहीं होगा। तो रामलला के प्राण प्रतिष्ठित हुए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो मथुरा काशी में एक जीर्णोद्धार हुआ है, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना है, केदारनाथ बद्रीनाथ जी का जीर्णोद्धार हुआ है। तो हमारे धर्म और संस्कृति की जो आस्था है वो पूरी रूप से हम उसके प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी उसके लिए संकल्पित है और उसके लिए प्रतिबंध लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए उन लोगों पर। और चौधरी राजा जैसों ने जैसे संबल में स्टेटमेंट दिया, वक्तव्य दिया, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जैसी जहरीली भाषा उन्होंने इस्तेमाल की और जैसे उन्होंने मुझे लगता बोला होगा, इस तरीके की भाषा किसी धर्म के बारे में नहीं बोलनी चाहिए। उनको ये भी सोचना चाहिए कि भारतीय संविधान में अगर कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसको अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास के साथ साथ मृत्युदंड का भी प्रावधान है। वो अपनी गर्दन बचाने का